नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की बात तो लगातार चली और आगे भी चलेगी और इसमें पूरी स्पष्टता से भारत का स्टैंड क्या होगा ये इस देश के प्रधानमंत्री ने भी क्लियर कर दिया। साथ ही साथ जो पाकिस्तान दावे कर रहा था उस दावे को भी पूरी तरह से फुल प्रूफ तरीके से दिखाया ही नहीं गया, बल्कि एक एक एविडेंस के साथ पूरी दुनिया के सामने भारत ने अपनी तस्वीर क्लियर कर दी और भारत आने वाले समय में किस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ इस मुहिम में खड़ा होगा ये भी सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन आज उन देशों की भी बात होनी जरूरी है जिन्होंने इस लड़ाई में पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया। सबसे पहले चाइना, फिर तुर्की और तीसरा जो था वो था अजरबैजान। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के लिए यहाँ के तमाम लोग, इस देश की जनता प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार को सपोर्ट कर रही थी, वो आज चर्चा का विषय बना। क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने तुर्की और अजरबैजान को बायकॉट करने की प्रथा शुरू की है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है और इस पे चर्चा होनी ही चाहिए। आपने देखा कि जो भी ड्रोन भारत ने मार गिराए उसमें मैक्सिमम ड्रोन तुर्की के थे जो उन्होंने पाकिस्तान को दिए थे। और जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अपनी आवाम को संबोधित कर रहे थे तो आपने देखा किस प्रकार से इन सारे देशों का नाम लिया, सबको धन्यवाद दिया। लेकिन क्या आपने भारत के प्रधानमंत्री को किसी भी देश का नाम लेते हुए देखा? मैं ये भी देख रहा था कि कई लोग अपने देश में इस बात का भी सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका इस बात का कैसे क्रेडिट ले सकता है कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया। और अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के कहने पे सीज फायर हुआ, तो ये भारत की विदेश मंत्रालय ने इस बात को क्लियर कट कह दिया था और सेना ने भी इस बात को स्पष्टता से रखा था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि पाकिस्तान का डीजीएमओ ने भारत को फोन करके ये रिक्वेस्ट की थी कि आप किसी भी तरह का हमला न करें, हमारी ओर से भी किसी प्रकार की हमला नहीं की जाएगी। जिसको भारत की डीजीएमओ ने बिना किसी शर्त पे होल्ड पे रखा था, क्योंकि वो 12 तारीख की 12 बजे तक उसकी अवधि थी। और आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने सीज फायर लागू होने के 2 घंटे के अंदर ही फिर से ड्रोन आए थे, जिसका कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और
उसके रावलपिंडी तक भारतीय वायुसेना पहुंच गई थी। बहुत सारी चीजें की खुलासा धीरे धीरे हो रहे, और जो आजकल बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं विदेशों के, अल जजीरा, ये सब जो न्यूज़ दे रहे हैं, अब वो इस बात का आकलन करने में लगे हुए हैं कि इस लड़ाई में कौन जीता और किसकी हार हुई। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि किसी के किसी भी तरह के आकलन से हमें आपको कोई लेना देना नहीं है। हमारी देश की सरकार, हमारी देश की सेना, हमारे देश के मंत्रालय और उनके विभाग जो सूचना देते हैं, लोगों को उस बात पे भी विश्वास करनी चाहिए। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और एक एक चीज का, एक एक पहलू की जानकारी दी गई, सारे वीडियो फुटेज जारी किए गए कि कौन सा एयरबेस पहले कैसा था, बाद में उसकी स्थिति क्या थी। ये बहुत ही अच्छा निर्णय था, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद मैंने पहले भी कहा था कि जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो इस देश के ही कई सारी पार्टियां और नेता उसके सबूत मांग रहे थे, और ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है जब कांग्रेस के ही चरणजीत सिंह चन्नी ने फिर से इस मुद्दे को उठाया था। तो इसलिए इस बात के लिए कम से कम ये तय है कि इस बार कोई सेना के शौर्य पे सवाल नहीं उठाए। इसलिए ही ये पूरी तैयारी, पूरी ब्रीफिंग, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार 2 दिन अलग अलग विभागों के विदेश सचिव, गृह सचिव, हर कोई आकर स्टेटमेंट जारी किए और भारत का स्टैंड क्लियर किया। लेकिन जिन्हें भी लगता है कि अमेरिका ने या अमेरिका के कहने पे इस प्रकार से किया गया, वो गलतफहमी में ना जिए, क्योंकि भारत ने इस बात की पुष्टि कहीं भी नहीं की। और जिस प्रकार से आज भारत के लोग तुर्की और अजरबैजान का बायकॉट कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक साहसिक कदम है, क्योंकि वहाँ की जो जीडीपी है उसमें करीब करीब 10% हिस्सेदारी टूरिज्म से है, और वो भारत से वहाँ लोग जाते हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 2022 में जहाँ इन 2 कंट्रियों के अंदर करीब करीब 61,000 लोग जाते थे, वो आंकड़े 2024 में बढ़कर 2,43,000, करीब करीब 4 गुना सिर्फ 2 साल में बढ़ गया। और इससे जो फायदे इन देशों को हुए, इसी को, और जिस प्रकार से इन दोनों देशों ने पाकिस्तान के साथ खुल करके अपना समर्थन जताया। आपने एक चीज नोट की होगी, जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था टेररिज्म और ट्रेड दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो ये हमसे ट्रेड करके, हमसे पैसे कमाकर और खुलेआम पाकिस्तान को समर्थन जब देने की घोषणा करते हैं, तो हमारे देश के देशवासियों ने, व्यापारियों ने, फिल्मकारों ने, टूर और ट्रेवल्स एजेंसियों ने इसका सामूहिक बायकॉट किया। क्योंकि अगर तुर्की से इंपोर्ट की बात करें तो भारत का
करीब करीब 20,000 करोड़ का टर्नओवर है। वहां से काफी ज्यादा क्वांटिटी में मार्बल लिए जाते हैं। आज मार्बल संघ ने भी इसका बाइकआउट कर दिया और उन्होंने घोषणा की कि जो ऑर्डर हो चुके हैं उसके बाद कोई भी माल तुर्की से नहीं लिया जाएगा। वैसे ही फल कारोबारी हो, वहाँ के एप्पल्स, ट्राइनट्स और भी कई सारे फल हैं जो एक्सपोर्ट होते थे, इंपोर्ट होते थे इंडिया में, उन सभी पे भी कार्रवाई कर रहे हैं लोग, उसको बाइकआउट कर रहे हैं। फिल्मकार कई सारी फिल्मों की शूटिंग इन देशों में लगातार करते थे, इन्होंने भी अपना हाथ पीछे खींचा है और जो टेररिज्म वहाँ जाते थे, ट्रैवल एजेंसियों ने अपने पैकेज से टर्की और अजरबैजान का नाम ही हटा दिया है। और जो लोग वहाँ जाने के लिए पहले से प्री बुकिंग किए हुए थे, उन्होंने कई सारे लोगों ने अपनी बुकिंग को कैंसिल करा दी। एक तुर्की की कंपनी सेलाबी एविएशन, ये एयरपोर्ट पे अपनी सेवा प्रदान करती है। ये कई सारे एयरप्लेन्स के कंपनियों को कार्गो का जो काम है उसको ये हैंडल करती है और धीरे धीरे इनका कारोबार बहुत ज़्यादा फैल गया है भारत के अंदर। आज ही मैंने देखा शाम में शिवसेना शिंदे गुट के एक विधायक वहाँ पर गए थे मुंबई में एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिलने के लिए, और उन्होंने इस कंपनी की सेवा को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की अपील की है। अन्यथा उन्होंने घोषणा की है कि अगर एक हफ्ता में इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो खुद इस पर एक्शन लेंगे। इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जो देश खुल करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, अगर उसकी कोई कंपनी यहाँ पर एयरपोर्ट पे अपनी सेवाएं दे रही है तो वो जब चाहे इन एयरपोर्ट्स की खुफिया जानकारी अपने देश को शेयर कर सकती है। और वो चूंकि पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो वो उसको शेयर कर सकता है। इससे देश के लिए भी खतरा है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। और इसीलिए इन सारी चीज़ों को बाइकआउट करने का एक पहल शुरू की गई है, जिससे एक बात तो तय हो जाती है कि जो सरकार ने फैसले किए उस फैसले के साथ इस देश की जनता पूरी तरह से खड़ी। और खास करके विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जिस तरह से इनको जवाब दे रहे हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी कहा, और जो ट्रंप ट्रेड दिन रात जपते रहता है, उसकी ट्रेड पाकिस्तान के लिए जरूरी हो सकती है। भारत को इस ट्रेड के लिए अमेरिका के सामने झुकना पड़े, ये तो आप भी सोच सकते हैं। और रही बात सोशल मीडिया में, तो आप जानते हैं कि अब जो एक्स पे अगर आप देखें तो अभी भी कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो उटपटांग बयान देने के लिए जाने जाते हैं और उनका काम ही है कि वो उल्टे पलटे हरकत करते रहें। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो इनके बहकाने में आने वाली नहीं।
और इसीलिए ये एक साहसिक कदम है जो इस देश के व्यापारियों ने, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने उठाए। ये अपने आप में काबिले तारीफ है, उनको हैट्स ऑफ। और हमारे देश के कारोबारी खुल करके सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि आप डेस्टिनेशन के लिए इंडिया में ही कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। आप अगर घूमना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपकी सारी उम्र लग जाए, लेकिन फिर भी आप पूरे इंडिया को घूम लें, ये संभव नहीं। आपको याद होगा जब मालदीव ने इसी प्रकार का कुछ किया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप जाकर अपने देश के नागरिकों को एक मैसेज दिया था। और जब प्रधानमंत्री कोई मैसेज देते हैं तो उसका इम्पैक्ट कैसा होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए तुर्की और अजरबैजान का जिस प्रकार से बायकॉट हो रहा है, उसके लिए समस्त देशवासियों, समस्त व्यापारियों और जितने भी उद्यमी हैं उनको मेरा दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, यही थी खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आप चैनल के लिए अपना कंट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। QR कोड आपको स्क्रीन पे दिखते हैं, इसके माध्यम से आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।